नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब उपचुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अब उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने 6 सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात फाइनल कर दी है। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान लगातार अखिलेश से गठबंधन को लेकर बातचीत करने पर उतारू है, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर फिलहाल कोई भी फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, अब भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव की खानापूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं उपचुनाव की तैयारियों को जोर देती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव जिस तरह से एक प्रमुख चेहरा बनी रही लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी, और अपर्णा यादव को लेकर कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का कुनबा छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में यानी कि अपने परिवार के पास दोबारा वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में सियासी खींचतान के बावजूद अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया, किसी भी सीट से प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारा। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव ये दावे करते हुए नजर आए कि अपर्णा यादव जल्द ही समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाली हैं और वापसी करते ही उनको कोई बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से सौंपी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपर्णा यादव ने वापसी भी नहीं की और समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ पर कयास जो है वो विफल होते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो अब अपर्णा यादव को जब से महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया है तो अपर्णा यादव थोड़ी शांत नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि अपर्णा यादव अपने पद से अब भी संतुष्ट नहीं है। तो क्या अपर्णा यहाँ पर दोबारा एक बार मन बनाती हुई नजर आएंगी समाजवादी पार्टी परिवार में वापसी करने का? ये तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं जिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती है पूरे घटनाक्रम को कि अब अपर्णा यादव की वापसी के फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं कयास उठने लगे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो गुरुवार को यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर पूरा परिवार, यादव परिवार इटावा पहुंचता है और इटावा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन देखा जाए तो वहां पर अपर्णा यादव गैर मौजूद रही, यानी कि वहां पर अपर्णा यादव नहीं पहुंची। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव वहां तो नहीं पहुंचती हैं, लेकिन अपने घर अपने पति प्रतीक यादव के साथ जो पुण्यतिथि की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरी तरह से निभाती हुई नजर आती हैं और यहाँ पर हवन करती हुई नजर आती हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई अपर्णा यादव का मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर इटावा में नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही अब अपना परिवार मान चुकी हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। अपर्णा यादव हमेशा से भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज रही हो, लेकिन चाहे मीडिया में हो चाहे योगी आदित्यनाथ के सामने, हमेशा से ये बात रखते हुए नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी से वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, उनको किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि करनी और कथनी में फर्क होता है, और ऐसे में जब उपाध्यक्ष का पद उनको दिया गया महिला आयोग की, तो कहीं ना कहीं उससे वो नाराज दिखाई दी और उन्होंने 1 हफ्ते तक उस पद पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि अपर्णा यादव उपचुनाव में 10 सीटों पर ऐलान भी होने वाला था। अखिलेश यादव ने करहल से इस्तीफा भी दिया था, तो माना यह जा रहा था कि करहल सीट जो है वो अपर्णा यादव को सौंप दी जाएगी, और हालांकि इसकी अटकलें भी बहुत तेज थी। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में उनको उपाध्यक्ष का पद सौंप दिया, लेकिन उससे वो नाखुश नजर आई। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि यादव परिवार की बहू, जिनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड है, जिनका कद भी बड़ा है और जो राजनीति में सक्रिय भी है, उनको इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरकिनार किया जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा तो करते हैं कि अपर्णा यादव के लिए हमेशा से ये इस बात की शंका बनी रह सकती है कि उनको हो सकता है कि सपा में बुला लिया जाए या फिर वो खुद से सपा का रुख करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसमें तो अपर्णा यादव को किसी भी तरीके से नाराज नहीं देखा जा रहा है। लगातार वो अपने पद को लेकर एक्टिव भी नजर आ रही है, काम भी करते हुए नजर आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है, माना यह जा रहा है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पुराने चेहरों पर दांव खेल सकती है। अब पुराने चेहरे में जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, उनका भी नाम निकल कर आ रहा है। वहीं देखा जाए वरुण गांधी है और बृजभूषण शरण सिंह है, अन्य तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से किनारे लगा दिए गए थे। तो ऐसे में अपर्णा यादव का भी नाम इसी उसमें लिस्ट में शामिल है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि अगर करहल सीट है, बिजनौर सीट है या मिल्कीपुर सीट है, यहाँ
जहाँ पर सपा का गढ़ माना जा रहा है और दबदबा भी माना जा रहा जी। है। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को उतारने की तैयारी की जाती तो जाहिर तौर पर उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आता। वहीं संघमित्रा मौर्य की अगर बात करें तो कटहरी सीट है, मझवा सीट है, जहाँ पर दलित वोट बैंक काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। फूलपुर सीट है, तो वहां पर अगर संघमित्रा मौर्य को जगह दी जाती है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारा जाता है तो जाहिर तौर पर इन दोनों का जो समीकरण है वो बैठता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत के करीब जा सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि अपर्णा यादव की नाराजगी और अभी जो वो पार्टी से खुश नजर आ रही है वो कितने दूर तक और कितने समय तक चलता है। और आपने जिक्र किया कि वो अपने पिता, अपने जो उनके ससुर जी थे, जो उनके पिता समान थे, उनका वो जो पुण्यतिथि है उसकी प्रक्रिया वो अपने घर पर करते हुए नजर आई। तो एक राजनीतिक जो मतभेद है वो कहा जा सकता है वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं परिवार में है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ना जाने को लेकर चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे और भी सदस्य हो परिवार को समझाते हुए नजर आए थे, अपर्णा यादव को बोलते हुए नजर आए थे कि आप उस पार्टी में ना जाइए, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव अपनी जिद की वजह से जाती है। तो हो सकता है कि अंदरूनी फैमिली में ऐसी कोई नाराजगी देखने को मिल रही हो जिसकी वजह से अपर्णा यादव ने खुद को दरकिनार कर दिया। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में अपर्णा यादव ने दरकिनार तो कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने काफी लंबे समय के बाद अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया, और वो भी इसलिए कहीं ना कहीं के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी मोर्चा खोलती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव में, अपर्णा यादव को एक भी सीट से नहीं उतारना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह रहा, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और शिवपाल यादव बयानबाजी करते हुए नजर आए और अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी की यहाँ पर बातें कहते हुए नजर आए। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जिस तरह से माही ने बताया कि आनंद फानंद में ही सही, लेकिन अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दिया गया, उनको एक पद दे दिया गया, उनको एक स्थान दे दिया गया कि आप यहाँ पर रहिए। तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्ड है कहीं ना कहीं यहाँ पर उपचुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी विफल रहती है, तो समाजवादी पार्टी सूबे में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटती हुई नजर आएगी। और हो सकता है 27 में यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती हुई नजर आए, सीएम योगी आदित्यनाथ की वापसी होती हुई नजर आए और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी का जीत का परचम लहराते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आखिर सीएम चेहरा कौन होगा। माही एक छोटा सा सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे कि अगर अपर्णा यादव फिलहाल तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर अखिलेश यादव यहाँ पर सीएम चेहरे का ऑफर यहाँ पर देते हैं अपर्णा यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या लगता है, क्या स्वीकार करके परिवार के पास वापसी आएंगी या फिर उसी पद पर काबिज रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए उनकी जो पार्टी से आत्मीयता है भारतीय जनता पार्टी से वो इतनी इस कदर मुझे नहीं लगता है टूटने वाली है अगर उनको पार्टी की तरफ से आहत ना किया जाए। और दूसरी तरफ आपने बोला कि सीएम पद का, तो अभी इस तरीके के कोई आसार नहीं नजर आते हैं जब तक डिम्पल यादव इस पद पर हैं और लगातार मैनपुरी सीट से वो सांसद रह चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव का अभी वो राजनीतिक कद बढ़ा हुआ है कि उनको सीएम पद ऑफर किया जाए। और उनको बुलाने के लिए सपा इतनी जद्दोजहद आखिरकार क्यों करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी ही पार्टी में कई ऐसे नेता, बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं दमखम अपना रखते हैं, जिसमें शिवपाल यादव का भी नाम है, अखिलेश यादव भी हैं, रेस में डिम्पल यादव भी मैदान में है। तो ऐसे तमाम चेहरे के बाद मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को ऐसी कोई जगह मिलने वाली है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार या यूं कहें कि पिछड़ने की वजह से जिस तरह से तमाम आलोचनाओं का यहाँ पर सामना करती हुई नजर आई, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सूबे में अपने आप को एक बार फिर से उभारती हुई नजर आएगी और अखिलेश यादव को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपी9।